सभी साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी। दोस्तों और साथियों, मैं चरणदास टाक अपने अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, मैं आज आप लोगों के साथ जो वीडियो साझा करने जा रहा हूं, साथियों उस वीडियो को आप देखेंगे कि एक मनुवादी दबंग या अगड़ी जाति का किसी गांव का प्रधान है। ना तो इस वीडियो में उस गांव का कोई नाम का हवाला ही मिल पाया है और ना ही ये जो प्रधान है ना उसका ही किसी नाम का हवाला मिल पाया है, मगर यह वीडियो मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से मिला है और जो वीडियो 4 मिनट 17 सेकंड का है। साथियों, इस 4 मिनट 17 सेकंड के वीडियो में एक गांव का प्रधान, एक महिला जो दलित, अति दलित या बहुजन समाज से आती है, जो सफाई का काम करती है, यह जो गांव का प्रधान है, जब वह महिला निकलकर जा रही होती है तो उसको कहता है, अरे रोशनी, आज फार्म पे आ जाना और वहाँ पे साफ सफाई कर देना और टैंक को भी देख लेना, टैंक भी भर गया होगा, उसकी भी साफ सफाई कर देना। मगर साथियों, जब वह रोशनी नाम की दलित महिला बड़े ही विनम्र भाव से कहती है कि प्रधान जी, अब मैंने ये साफ सफाई और गंदगी भरा कार्य छोड़ दिया है, क्योंकि मेरा बेटा पुलिस में भर्ती हो गया है और मेरे बेटे ने मुझे मना कर दिया है कि माँ, अब तुम साफ सफाई और यह गंदगी भरा कार्य ना करें। तो साथियों, यह जो गांव का प्रधान है, जिसके साथ 2 युवक और नजर आ रहे होते हैं, तो वह प्रधान कहता है कि अरे इसकी गर्दन, इसका बेटा पुलिस में क्या लग गया, इसकी गर्दन ही टेढ़ी हो गई है, देखो जरा मैं इसकी गर्दन कैसे सीधी करता हूं। तो यह गांव का प्रधान उस रोशनी नामक दलित महिला से कहता है, रोशनी, क्या लग गया है तेरा बेटा, क्या आईएएस या आईपीएस लग गया है? वह केवल एक पुलिस में ही तो भर्ती हो गया है और उसे कितनी तनख्वाह मिल जाएगी? उसे जो तनख्वाह मिलेगी उससे तो मात्र और केवल वह अपना और अपने परिवार का ही भरण पोषण कर पाएगा। तो फिर वह तेरा खर्चा या तेरी देखभाल कैसे कर पाएगा? इसलिए तूने सारी उम्र हमारी चाकरी की है, हमारी बेगारी की है, हमारे गंदगी उठाई है अपने हाथों से अपने सर पे। तो इस बात को ध्यान में रख ले कि तेरा बेटा अगर पुलिस में हो गया है तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि तू अब काम छोड़ देगी। हमारे घर में कारी बेगारी या हमारी जो गंदगी उठाने का कार्य है वह तुझे करना ही पड़ेगा। मगर साथियों, जब वह महिला रोशनी नामक जो अति दलित बहुजन है, जो उनके यहाँ सफाई का कार्य करने से मना कर देती है, वह कहती है कि प्रधान जी, मेरे बेटे ने मना कर दिया है। जैसे मैंने अभी बताया है कि मेरा बेटा कहता है कि माँ, तूने सारी उम्र दूसरों की गंदगी उठाकर मुझे पाला पोसा है, अब मैं नौकरी करने लगा हूं और तेरा खर्चा मैं ही उठाऊंगा। तो प्रधान जी, अब मैं घर पर रहूंगी और केवल अपना सिलाई सेंटर पर काम करूंगी या अपना सिलाई सेंटर ही चलाऊंगी। मगर साथियों, इस गांव के प्रधान की दबंगाई, इसकी गुंडाई और इसकी सारी हदें पार करते हुए आप लोग इस वीडियो में देखेंगे। ध्यान से देखिएगा। इस 4 मिनट 17 सेकंड के वीडियो में इस प्रधान जी के अलावा 2 व्यक्ति और नजर आते हैं। जब एक व्यक्ति उस रोशनी नामक दलित महिला की पैरवी करते हुए कहता है कि प्रधान जी, आप यह क्या बात कर रहे हैं? जब वह महिला अपनी स्वेच्छा से आपके यहाँ सफाई करने का कार्य करने से मना कर रही है और अब कह रही है कि उसके बेटे ने मना कर दिया है, अब उसका बेटा इतना कमाता है कि वह अपनी माँ का भरण पोषण कर सकता है और अब वह केवल अपने सिलाई सेंटर चलाने पर ही ध्यान देगी। तो उस प्रधान के साथ जो एक तीसरा व्यक्ति था, वह उसको कहता, अरे तू चुप हो जा, क्या इस गांव में हमारे प्रधान जी से भी बड़ा कोई व्यक्ति है? तो साथियों, वह जो रोशनी नामक दलित महिला की पैरवी कर रहा होता है, वह कहता है कि प्रधान जी, अब समय बदल रहा है, आप किसी पर जोर जबरदस्ती देकर या दबाव नहीं बना सकते हैं।
इसीलिए आप रोशनी नामक इस दलित महिला से अपने यहाँ साफ सफाई और गंदगी उठवाने की जिद छोड़ दीजिए। साथियों, इतनी ही बातें चल रही होती है कि उस रोशनी नामक दलित महिला का बेटा जो पुलिस में भर्ती हो गया है, वह बड़ी शान से फुल यूनिफॉर्म में बुलेट गाड़ी पर आता है, और जब वह देखता है कि मेरी माँ ग्राम प्रधान के पास खड़ी हुई है, तो वह सबसे पहले तो बड़े ही सहज भाव से प्रधान जी राम राम, उस दबंग, उस गुंडई, उस मानसिकता के रोगी नामक प्रधान को राम राम करता है, और फिर अपनी माँ से कहता है कि माँ तुम यहाँ पे क्यों खड़ी हो। तो वह ग्राम प्रधान उस पुलिस अफसर को भी कहता है कि जरा उसका बोलने का लैंग्वेज और उसका स्टाइल को ध्यान दीजिएगा। अरे तेरी माँ को मैं फार्म पे साफ सफाई और गंदगी उठाने के लिए कह रहा हूं, मगर तेरी माँ मना कर रही है। जरा अपनी माँ को समझा कि तेरी माँ ने सारी उम्र हमारे यहाँ साफ सफाई और हमारी गंदगी उठाकर अपना जीवन व्यतीत किया है, और तू भूल गया, तू भी तो बचपन में अपनी माँ के साथ हमारे यहाँ साफ सफाई और गंदगी उठाने आता था। जरा अपनी माँ को समझा दे कि चुपचाप फार्म पर काम पे आ जाए। तो साथियों, वह दलित माँ का लाडला होनहार बेटा पुलिस यूनिफॉर्म में बड़े ही फिर गर्व से उस घमंडी प्रधान, जो दबंग और जो गैर तरीके से उसकी माता पर गंदगी भरा कार्य कराने के लिए दबाव बना रहा था, उसको कहता है कि प्रधान जी अब समय बदल गया है, आप मेरी माँ को अब इस तरीके से दबाव में अपने घर की साफ सफाई या गलत काम या गंदा काम कराने के लिए दबाव नहीं बना सकते। आप सीधी तरीके से मान जाइए, वरना आपको जेल की हवा खानी पड़ सकती है। साथियों, यह जो वीडियो मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से मिला है, इस वीडियो के अंत में एक आवाज सुनाई देती है। वह आवाज शायद जिन किसी सज्जन ने यह वीडियो बनाया है उनकी है, और उन सज्जन का उद्देश्य क्या है यह मुझे समझ में नहीं आया। क्या उन्होंने यह छोटा सा वीडियो एक जन चेतना के लिए बनाया है, या यह घटना सत्य है और किसी गांव की है, नई है या पुरानी है, यह भी मुझे नहीं पता लग पाया। तो साथियों, आप लोग अब तय करें कि क्या आज भी हम बहुजन दलित अति दलितों पर कोई ग्राम प्रधान, अरे गांव का प्रधान के लिए तो उसके गांव का हर प्राणी उसके बच्चे समान होता है, उसके परिवार समान होता है, मगर वह गांव का प्रधान अपनी दबंगाई, अपनी गुंडाई के जोर दिखाकर एक हमारी दलित महिला को गंदगी भरा कार्य करने और गंदगी उठाने के लिए दबाव बना रहा है। साथियों, इस ग्राम प्रधान को ऐसे जबरदस्ती और दबाव बनाने के जुर्म में कौन सी धारा और कौन सा कानून और कौन सा SC/ST एक्ट बनता है जिसके तहत इसकी अकड़ और इसकी हैकड़ी निकाली जाए। साथियों, आप लोगों से अब मैं एक अपील करूंगा, जैसे मैं हमेशा करता हूं। साथियों, अंबेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल को आप लोग सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट जरूर किया करें। और साथियों, इस वीडियो को अपने सभी बहुजन दलित, अति दलित और सभी देशवासियों के मोबाइल फोन में जल्दी से जल्दी शेयर कीजिएगा, ताकि सब यह देख सके और सबको यह पता लग सके कि हम बहुजनों दलित, अति दलित महिलाओं के साथ भी एक गांव का प्रधान किस तरीके से दबंगाई, गुंडई और दादागिरी के जोर पर अपने यहाँ पर फार्म पर गंदगी भरा कार्य करवाने और गंदगी उठाने के लिए उस पर दबाव बना रहा है। और एक बार फिर अंत में मेरे सभी बहुजन दलित, अति दलित भाइयों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी। तुझे क्या लगता है IAS IPS लग गया? एक छोटा सा पुलिस वाला ही तो लगा है। राम राम जी। प्रधान जी, मैंने सुना रोशनी का लड़का पुलिस में लग गया। हाँ भाई साहब, सही सुने आपने, बहुत मेहनती है वो। लेकिन एक बात है, जब से इसका लड़का पुलिस में भर्ती हुआ है ना,
तब से इसकी तो गर्दन ही ऐंठ गई। हाँ प्रधान जी, सही बोल रहे हो आप। वो देखो वो आ रही सामने से। रुको, आने दो इसको, तुम देखना इसकी गर्दन कैसे सीधी करता हूँ मैं। राम राम प्रधान जी। राम 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 राम। अरे रोशनी, आज फार्म पे आ जाना, वहाँ साफ सफाई करनी है, नाली वगैरह देख लेना और गटर भी देख लेना, एक बार भर गया होगा शायद। अरे प्रधान जी, मैंने ये सफाई वाला काम छोड़ दिया है। बेटे ने मना कर दिया, बोल रहा है मैं नौकरी लग गया हूँ, अब तुझे ये काम करने की कोई जरूरत नहीं। उसने ये कह दिया कि तूने बहुत उठा ली लोगों की गंदगी, ऊपर से 10 बातें और सुनने को मिलती है। बस अब तो मैं अपना सिलाई सेंटर खोलूंगी, वही काम करूंगी। ओहो, बेटा पुलिस में लग गया। तुझे क्या लगता है IAS IPS लग गया? एक छोटा सा पुलिस वाला ही तो लगा है। और कितनी तनख्वाह होगी उसकी? उस तनख्वाह में तो वो अपने बीवी बच्चों को ही पाल सकेगा, तेरा खर्चा नहीं उठाने वाला। तुझे तो पूरी उम्र यही करना है, साफ सफाई। चुपचाप फार्म हाउस पे आ जाना और वो साफ सफाई कर देना। ये काम छोड़कर तेरी जिंदगी नहीं गुजरने वाली, तुझे तो पूरी उम्र यही काम करना है। सही कह रहे हैं प्रधान जी बुढ़िया। अरे प्रधान जी, जब ये आंटी मना कर रही है काम करने के लिए, बोल रहे इसका बेटा नौकरी लग गया, अब ये काम नहीं करेगी, तो इसको क्यों परेशान कर रहे हो आप? और इंसान का अपना अपना अधिकार होता है, वो क्या काम करेगी क्या नहीं। अब ये बोल रही है ये काम नहीं करेगी तो नहीं करेगी। अरे तू चुप रहे, तेरे को कुछ ज्यादा पता है क्या? इसने यही काम किया और पूरी उम्र यही काम करेगी। तेरे को क्या दिक्कत है इसमें? तेरे को थोड़े बता रहा हूँ काम करने के लिए, इससे करवा रहा हूँ। अरे ओ, प्रधान जी से बड़ा है क्या कोई इस गाँव में? जो ये बोलेंगे ना वो काम करना पड़ेगा, ज्यादा वकील मत बन। अरे भाई, इसमें वकील बनने की कौन सी बात है? जब ये मना कर रही है तो किसके पीछे पड़ रहे हो? अरे ओ, इस गांव का प्रधान हूँ मैं, और कोई फ्री में थोड़े करवा रहा हूँ, पैसे देता हूँ उसके बदले। राम राम प्रधान जी। राम राम। माँ, क्या बात हुई? यहाँ क्यों खड़े हो? अरे बात कुछ नहीं हुई, मैं इसको काम के लिए कह रहा हूँ और ये मना कर रही है। बोल अपनी माँ को काम पे आ जाएगी चुपचाप। अरे प्रधान जी, अब मेरी माँ ये सफाई वाला काम नहीं करेगी। अब मैं नौकरी लग गया हूँ तो मेरी माँ आराम करेगी अब। ओहो, नौकरी का घमंड दिखा रहा है। अकेली नौकरी से काम नहीं चलने वाला। वो दिन भूल गया जब अपनी माँ के साथ जाता था घर घर सफाई करने के लिए, झाड़ू लगाता था? अभी बातें बना रहा है। माफ करना प्रधान जी, वो समय अलग था। मेरी माँ ने मेहनत मजदूरी करके मुझे इस काबिल बनाया, तो क्या अब भी मैं वही काम करवाता रहूँ मेरी माँ से? तो फिर मेरा इनका बेटा होने का क्या फायदा? और आगे से मेरी माँ पे ऐसे जबरदस्ती काम करवाने का दबाव बनाया ना, तो जेल की हवा खानी पड़ सकती है। ये सारी प्रधानगिरी यहीं निकल जाएगी। चलो माँ, घर चलते हैं। प्रधान जी, इंसान काम से छोटा बड़ा नहीं होता, अपने विचारों से होता है। अब बताओ गर्दन किसकी नीचे हुई? हमें किसी को भी नीचा नहीं समझना चाहिए, हमें सबकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए, चाहे वह कुछ भी काम करता हो। वीडियो को शेयर जरूर करें अच्छी लगी तो।